Students, now we are doing one extra question. I have written here EQ. EQ means extra question. It is not given in the book, but I want you to do one more than type question also. The question is find the median of the following data. Beta, wages in rupees are given and frequency. Now see here they have written wages in rupees more than or equal to 80, more than or equal to 90, more than or equal to 100, more than equal to 120, more than or equal to 130, more than or equal to 140. अब यहाँ पर आप ये फ्रीक्वेंसी देखिए बेटा, here it is in decreasing order. That means again ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. अब बेटा जब भी क्वेश्चन मोर देन और इक्वल टू में हो या बिलो देन में हो, बिलो वाले में जो फ्रीक्वेंसी दी होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है. मोर देन वाले क्वेश्चन में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. हियर आल्सो वी नीड टू फाइंड द क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. सो अब हम यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी बनाएं, मैं पहले फ्रीक्वेंसी का कॉलम सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि थोड़ा माइनस करने में जल्दी जल्दी हम काम कर पाते हैं. नाउ इसमें आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, आप नीचे बेटा इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नीचे से माइनस करते हुए चलेंगे. फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे हम 12, देन 27 में से 12 गए 15, देन 60 में से 27, 10 में से 7 3, ये 33 आ गया. फिर आपके पास ये आ गया 45, देन 124 में से माइनस करेंगे 19, then this is 141 में से 17 and then 150 में से 145 9. आप ये पूरा ऐड करोगे जब 9 plus 7 16, 16 plus 9 25 plus 5 30, 33 38 40 0. तो आपके पास 4 कैरी आया, आपके पास 5 6 10 13 और 2 15. तो ये सम इसके बराबर होगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर देन का क्या है. मोर देन और इक्वल टू 80. अब देखिए लेट मी फर्स्ट राइट बेटा, दिस इज फ्रीक्वेंसी, इसका जी नीचे आ रहा है. लेट मी फर्स्ट राइट क्लास इंटरवल, देन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ द टेबल. क्लास इंटरवल अब मोर देन और इक्वल टू 30 और अगर हम गैप देखें तो 10 10 का है. दैट मीन्स क्लास इंटरवल विल बी 80 to 90. फर्स्ट क्लास इंटरवल विल बी 80 to 90. Now second class interval 90 to 100. Next 100 to 110. Then 110 to 120. Then 120 to 130. Then 130 to 150, 140 and 140 to 150. अब देखिए बेटा, अब लीव दिस टेबल और अभी आप सिर्फ इसे देखिए. अगर मैं क्लास इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंगली ये देखूं 80 to 90 ये है, और अगर मैं कहूं मोर देन 80 में ये सब आएंगे. इसका मतलब ये सारी फ्रीक्वेंसी मोर देन 80 में आएगी और इस पूरी फ्रीक्वेंसी का सम क्या है 150. सो मोर देन और इक्वल टू 80 में 150 आया. वी हैव यूज्ड द वर्ड मोर देन और इक्वल टू. अब और इक्वल टू क्यों लिखा है, बिकॉज लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड. अगर हम इसे बिलो 90 लिखते हैं तो बिलो और इक्वल टू नहीं लिखते बिकॉज 90 उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है. लेकिन मोर देन के साथ हम इक्वल टू लिखते हैं बिकॉज उसमें जो है आपके पास 80 इंक्लूडेड होता है, इसलिए ये वर्ड लिखते हैं. अब मोर देन और इक्वल टू 80 में ये सब आ गए, इन सबका सम 150 था. फिर मोर देन और इक्वल टू में, मोर देन और इक्वल टू 90 में ये नहीं आएगा, ये सब आएंगे. तो 150 में से अगर हम 9 माइनस करें यानी 141. मोर देन 100 में ये तीनों आपके पास ये दोनों नहीं आएंगे, ये सब आएंगे, ये सब. तो 150 में से 19 और 17 और 9 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 124 एंड सो ऑन. तो अगर आपके पास मोर देन और इक्वल टू का टेबल दिया हो, उसमें से फ्रीक्वेंसी बनानी हो तो नीचे से माइनस करते चलना है. अगर बिलो वाला टेबल दिया हो उसमें क्यूमुलेटिव
से फ्रीक्वेंसी बनानी है तो ऊपर से हम माइनस करते हुए चलेंगे। बेटा नाउ फॉर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मीडियन वी नीड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू लेस देन और बिलो टाइप। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखते हैं 9, देन 9 प्लस 17 26, देन 26 प्लस 19 45, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 33 123, 123 plus 15 138, 138 plus 12 150. Because in formula we see n by 2 more than n by 2 from cumulative frequency of less than type और below वाला। तो मैं आपको बेटा ये टेबल आई एम rewriting here for proper understanding. Now here I am rewriting class interval, frequency and cumulative frequency. अब क्लास इंटरवल इसमें हो गई 80 to 90, देन 90 to 100, 100 to 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140 and 140 to 150. फ्रीक्वेंसी हम फाइंड की थी 9, 17, 19, 45, 33, 15 and 12 and cumulative frequency 9, 26, 45, 90, 123, 138 and 150. Now let us write the formula for finding median, that is L plus n by 2 minus CF naught by F into H. Now n by 2 means 150 by 2 यानी 75. तो 75 से एक नेक्स्ट क्या है ये, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कौन सी यूज करेंगे, दिस इज CF naught. Frequency we will use this one F. And median class is here, so L will be 110. So let us put all the values. 110 plus n by 2 means 75 minus 45 upon 45 into class sizes 10 का gap है. So this is equal to 110 plus 30 by 45 into 10. So this is equal to 110 plus ये हो गया 5 6 5 9 so 60 by 9. So this is equal to 110 plus 9 6 54, 6 carry again 6 6. So it is 116.66. So median is रुपीज 116.66. तो बेटा आपने जो मीडियन के क्वेश्चंस हैं वो आपके कितने टाइप के हैं, एक तो सिंपल आपको क्लास इंटरवल दी हुई है वो आपने करना है, सेकंड आपका मीडियन का टाइप है कि कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है तो उसको आपने कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाना है फिर मीडियन फाइंड करनी है, थर्ड टाइप जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिलो के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है आपने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी बनानी है फिर सॉल्व करना है, और फोर्थ टाइप मोर देन के फॉर्म में टेबल दिया हुआ है फिर आपने फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल बना के फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, और फोर्थ टाइप इज दिस वन. सो दीज 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन कम फॉर फाइंडिंग मीन, मीडियन और मोड.